एक बार एक सम्राट ने एक बौद्ध भिक्षु को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा, अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो क्या आप मुझे वह देंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जरूर, बताइए क्या चाहिए आपको। सम्राट ने कहा, क्या आप मुझे अपना ये भिक्षा पात्र दे सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने बिना कोई प्रश्न किए अपना भिक्षा पात्र सम्राट के हाथों में दे दिया। उनके कपड़ों के अलावा ये भिक्षा पात्र ही उन बौद्ध भिक्षु के पास एकमात्र सांसारिक वस्तु थी जिसे उन्होंने बिना कुछ सोचे सम्राट को दे दिया था। सम्राट ने बदले में बौद्ध भिक्षु को एक बड़ा सा सोने का कटोरा दिया जिसके चारों तरफ हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। बौद्ध भिक्षु ने उस कटोरे को हाथ में लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। वे महल से बाहर निकले ही थे कि एक चोर की नजर उन पर पड़ गई और वह उस कीमती कटोरे को चुराने के इरादे से उनका पीछा करने लगा। थोड़ी ही देर में बौद्ध भिक्षु ने यह भांप लिया कि एक चोर उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने सोचा कि इस सोने के कटोरे की वजह से वह चोर उनकी मानसिक शांति को खराब करेगा। साथ ही उस चोर को इस कटोरे को चुराने के लिए काफी परिश्रम भी करना पड़ेगा। इसीलिए यह कटोरा उस चोर को दे देना ही ठीक रहेगा। यही सोचकर जब वे बौद्ध भिक्षुक अपनी कुटिया के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने उस कटोरे को कुटिया के बाहर ही फेंक दिया और चुपचाप कुटिया के अंदर चले गए। चोर वहीं पास ही एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा था। जब उसने देखा कि बौद्ध भिक्षु ने सोने का कटोरा कुटिया के बाहर ही फेंक दिया है तो उसने सोचा कि हो न हो इस बौद्ध भिक्षुक की कुटिया के अंदर इससे भी कहीं ज्यादा कीमती धन छिपा होगा। इसीलिए तो उसे इस सोने के कटोरे की कोई परवाह नहीं है। यह सोचकर वह चोर कुटिया के अंदर चला जाता है और जाकर देखता है तो वह बौद्ध भिक्षुक ध्यान में लीन होकर बैठे हुए थे। वह चुपचाप दबे पांव कुटिया के भीतर आता है और तेजी से चारों तरफ नजर दौड़ाने लगता है, लेकिन कुटिया तो एकदम खाली थी। यह देखकर वह चोर और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है कि जब इस भिक्षुक के पास कुछ भी नहीं है तो उसने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया। फिर उसने स्वयं से कहा, मुझे इससे क्या, इस साधु के पास कुछ हो या ना हो, मुझे तो उस कीमती कटोरे को लेकर अपने घर चलना चाहिए। वो कुटिया के बाहर जाकर उस कटोरे को उठाने लगता है कि तभी उसके मन में फिर वही प्रश्न उठता है कि आखिर उस भिक्षुक के पास ऐसा क्या है जिसके सामने इस रत्न जड़ित सोने के कटोरे की भी कोई कीमत नहीं है। और स्वयं मस्त मौला होकर अंदर ध्यान में मग्न बैठा है। उसे यह प्रश्न परेशान करने लगा और उसके अंदर इस प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगी। इसीलिए वह फिर कुटिया के भीतर गया और जाकर बौद्ध भिक्षुक के सामने बैठ गया और उनकी आंख खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षुक ने अपनी आंखें खोली तो उस चोर को अपने सामने बैठा पाया। वो उस चोर को देखकर मुस्कुराए और फिर बोले, तो तुम आ ही गए। चोर ने कहा, महाराज, मैंने महल से लेकर इस कुटिया तक आपका पीछा किया। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया है। आखिर आपके पास ऐसा कौन सा खजाना है जो उस हीरे जवाहरात से जड़े सोने के कटोरे से भी ज्यादा कीमती है। यह सुन वह बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और फिर बोले, मेरे दोस्त, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जिसे तुम देख नहीं सकते। चोर ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा कौन सा खजाना है? बौद्ध भिक्षुक ने कहा, मेरे पास ध्यान का खजाना है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी है। बौद्ध भिक्षु ने यह बात इतनी सरलता और शांति से कही कि ये शब्द सीधे उस चोर के दिल में जाकर लगे। उसने बौद्ध भिक्षुक के पैर पकड़ लिए और पश्चाताप भरे शब्दों में कहने लगा, महाराज, हो सके तो मुझे क्षमा कर दें। मैं एक लुटेरा हूँ और मैं यहाँ आपको लूटने आया था, लेकिन आप तो एक संत आदमी निकले। आपने मेरी आंखें खोल दी। आज से मुझे इस दुनिया की कोई धन दौलत नहीं चाहिए। क्या आप अपने ध्यान के खजाने से एक छोटा सा हिस्सा मुझे भी दे सकते हैं ताकि मैं भी आपकी तरह शांति को प्राप्त हो सकूं? यह सुन बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और फिर बोले, मेरे दोस्त, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह ध्यान के उस अनंत खजाने को प्राप्त कर सकते हो। बस इसके लिए तुम्हारे अंदर एक मजबूत संकल्प शक्ति का होना जरूरी है। यह सुन उस चोर ने कहा, महाराज,
किंतु मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। कृपया सबसे पहले आप मुझे ध्यान करना सिखाइए। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और शांत आवाज में बोले, मेरे दोस्त, ध्यान करना बहुत आसान है। यहाँ तक कि तुम्हें ध्यान के लिए कुछ भी खास नहीं करना। सबसे पहले तुम्हें एक शांत और आरामदायक जगह का चुनाव करना है। फिर एक चटाई बिछाकर उस पर बैठ जाना है ताकि तुम्हारा जमीन से संपर्क ना रहे, और इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे। फिर तुम्हें अपनी दोनों हथेली अपने घुटनों पर रखनी है। ध्यान रहे हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब तुम्हें अपनी आंखें बंद कर लेनी है और लंबी व गहरी सांसें लेनी है। प्रयास करना कि जब तुम सांस लो तो तुम्हारा पेट सांसों के साथ ही अंदर और बाहर हो। इससे सांसें गहरी और लंबी होती हैं। इसके बाद धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य स्थिति में आने दो और हर एक आती जाती सांस पर अपना ध्यान बनाए रखो। प्रयास करो कि तुम सांस के आने, जाने, रुकने हर एक अवस्था को महसूस कर सको। एक भी सांस तुम्हारे ध्यान से छूटनी नहीं चाहिए। केवल आती जाती हुई सांसों पर ही पूरा ध्यान लगा दो, लेकिन सांसों के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। प्राकृतिक रूप से जैसी सांसें चल रही हैं, उन्हीं आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। शुरुआत के कुछ दिनों तक तुम्हारा मन बार बार भटकेगा, दूसरी चीजों के बारे में सोचने लगेगा, लेकिन जैसे ही तुम्हें याद आए, तुम्हें फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर खींच लाना है। तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस पूरी जागरूकता के साथ अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना है। समय के साथ तुम्हारे सांस लेने की गति धीमी होती चली जाएगी। जैसे जैसे तुम्हारी सांस लेने की गति धीमी होती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारा मन शांत होता जाएगा और तुम्हारी सांसें और भी लंबी और गहरी होती चली जाएंगी। फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे मन से सारे विचार ही गायब हो जाएंगे और तुम्हारा मन शांति के महासागर में डूब जाएगा। और यही है गहरे ध्यान की अनंत अवस्था। बौद्ध भिक्षु के बताए अनुसार उस चोर ने ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने चोरी करना भी छोड़ दिया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई।